रुक जा मेरे भाई, ध्यान से सुन। जो चीज मैं बताने चल रहा हूँ उसको ध्यान से सुन लेना। सबसे पहले मैं क्या चीज बता रहा हूँ कि जो चीज पढ़ रहा हूँ वो चीज याद नहीं रह रहना। ध्यान से सुनना। जो चीज अभी बोर्ड एग्जाम नजदीक आ चुका बट ये भी नहीं समझ में आ पा रहा कि जो चीज याद था वो भी इस समय याद नहीं है, यही चीज हो रहा है ना। तो ध्यान से सुन, थोड़ा सा मैं बैठ जाता हूँ अच्छी तरीके से, फिर ध्यान से सुन। सबसे पहले मैं बैठ जाता हूँ अच्छी तरीके से, ध्यान से सुनना। बैठ जाता हूँ, फिर उसके बाद बताता हूँ क्या चीज, रीजन क्या हो रहा है, किस लिए याद नहीं रहा है। ध्यान से सुनना। सबसे पहले एक सीन हो रहा है तेरे साथ कि तू जो भी पढ़ रहा है, ध्यान से सुनना, जो भी पढ़ रहा है वो 1% कुछ भी याद नहीं हो पा रहा है। अभी इस समय प्रेशर भी बढ़ चुका है, स्ट्रेस भी आ चुका है कि आपका पेपर यहाँ पर 23 तारीख से, यही चीज हो रहा है ना। तो भी नहीं समझ पा रहे हो कि कैसे पढ़ा जाए, तो उसके लिए करना क्या है। और वहीं पर तुम्हारा दोस्त है, वो एक बार पढ़ रहा है उसको याद हो जा रहा है, क्या स्ट्रेटजी वो अपना रहा है, और तुम उसको रट्टा मार रहे हो तो भी नहीं हो पा रहा। क्या सीन हो रहा है, कुछ समझ में आ रहा है माइंड में? नहीं ना। तो मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुन लो, वो चीज हो जाएगा। कोई वो बहुत बड़ी बात नहीं है कि दोस्त को याद हो जा रहा है तुमको नहीं याद हो रहा है। ये रीजन है मेरे भाई। क्यों रीजन है जानते हो? वो जो बंदा था ना, जो तुम्हारा दोस्त है टॉपर, कोई एक बार पढ़ रहा है उसको याद हो जा रहा है। और रीजन है कि वो बंदा ना अच्छा खासा पहले से पढ़ा है। आप तो अब बुक उठाने चल रहे हो, अब यहाँ पर आ गया है बोर्ड एग्जाम, तो अब टेंशन ले रहे हो कि मेरा पढ़ के नहीं हुआ, अब किस तरीके से किया जाए। हाँ, हो सकता है टेंशन होगा, और अच्छा खासा टेंशन होगा। उसके लिए करना क्या चाहिए? तो मेरे भाई अब क्या करना चाहिए, ध्यान से सुनना। करना यही है। और एक चीज कि बहुत सारा ये भी कमेंट आता है, भैया किस तरीके से फटाफट रिवीजन कर लिया जाए पूरे चैप्टर का। तो मेरे भाई वो भी चीज कर सकते हैं। कैसे कर सकता है? सब दोनों चीज, कि पढ़ा हुआ याद नहीं हो पा रहा है, दूसरा रिवीजन फास्ट कैसे किया जाए, दोनों चीज पर बात करूंगा। एक चीज कर कि जितना तेरे को याद हो चुका, ध्यान से सुनना, जो चीज याद हो चुका है उसको क्या करना है, उसको लिखना है। किसी से पूछवाने या पूछने वाला मैटर हटा दो कि सामने वाला पूछेगा तब तुम याद करके सामने वाले को सुनाओगे, वो टाइम गया। समझने और समझाने वाला भी समय गया। टाइम टेबल बना के स्ट्रेटजी अपना के पढ़ा जाए, ये भी टाइम गया। अब क्या करना है, डायरेक्ट बाय डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम को माइंड में सेट करना है कि बोर्ड एग्जाम बस कुछ दिन बाकी है। उसको देखते हुए जो चीज याद कर रहे हो, देखो मैं साइंस का भी बताएं किस तरीके से। साइंस क्लास 10th वाले खास करके सुनना। साइंस सिर्फ पूरा चैप्टर करने की भी जरूरत नहीं, सिर्फ 6 चैप्टर रैंडमली, जो भी तुमको इजी चैप्टर लगता है 6 चैप्टर उठा लो, उसको करना स्टार्ट करो। अच्छा खासा करो, 6 चैप्टर को करो। एक चैप्टर अच्छा खासा 1 घंटा 2 घंटा उस चैप्टर के लिए दो। बस उसको करने के बाद ना, रीजन क्या है, तुम उसको रिवाइज नहीं करोगे, उसको बस याद हो जाने मेरे भाई। उसको बुक बंद कर दो, आंख बंद करके 5 मिनट जाओ, थोड़ा सा इधर उधर हो जाओ, पानी पी लो, थोड़ा सा आजू बाजू मतलब बाहर निकल जाओ, घर से बाहर हो जाओ, फिर 5 मिनट के बाद आओ ना। बुक मत ओपन करो, सिर्फ नोटबुक और पेन उठाओ, जो क्वेश्चन याद कियो ना उस क्वेश्चन को लिखो, और लिखो क्वेश्चन। और जब लिखोगे ना मेरे भाई, तब आपके माइंड में ये चीज हो जाएगा कि ये तो मेरे को जो माइंड में रहेगा वही लिख पाओगे। याद रखना, वही लिख पाओगे जो माइंड में रहेगा। वो भी चीज आपको क्लियर हो जाएगा कितना मेरा वर्डेस गलत हो रहा है, जो मैं याद कर लिया हूं बट जो लिख रहा हूं उसकी कितनी स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है, ये भी चीज आप लोग का डाउट क्लियर हो जाएगा। एंड सेकंड हो जाएगा, अगर आप बाय द वे वो चीज नहीं लिख पाए तो समझ लो फिर से आपको पढ़ने की जरूरत है। आप ऊपर ऊपर से उसको बस रट्टा मान लिए, तो रटा हुआ चीज सिर्फ कुछ सेकंडों, कुछ मिनट, कुछ घंटों तक आपके माइंड में रहेगा। याद रखना, इसके लिए जो चीज पढ़ रहे हो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वाइज, मतलब उसको डीपली समझ के तब पढ़ लो। ज्यादा चैप्टर नहीं पढ़ने की बात कर रहा हूं, कुछ चैप्टर जो पढ़ रहे हो बेहतर है, उस चैप्टर को बेहतर तरीका थोड़ा कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ो, कि सामने वाला अगर उसके रिलेटेड क्वेश्चन आता, मेरे क्वेश्चन नहीं लाना है आंसर,
तो भी मैं बना के क्या करूं, उस चीज को लिख दूं, उस चीज को क्या करूं, लिख दूं। ऐसा करना है, थोड़ा सा माइंड सेट करके उस चीज को लिखना है। आप अगर कमेंट इस वीडियो पर अच्छा खासा कर दिए, सर साइंस का अच्छा खासा लेकर आओ, साइंस और मैथ, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंग्लिश सबका कैसे पढ़ा जाए, तो मैं एक एक चीज लेकर आऊंगा मेरे भाई। साइंस का पहले लेसन से क्या चीज बस पढ़ लिया जाए कि बोर्ड एग्जाम में बस उतना ही हो जाए, तो मेरे भाई हो जाएगा। जो मैं बोलूंगा, जितना बोलूंगा बस उसको कर लेना, हो जाएगा तेरा पूरा पूरा बोर्ड एग्जाम का तैयारी। पहले लेसन, दूसरा लेसन, क्या चीज किया जाए, कैसे याद किया जाए, वो भी चीज मैं बता दूंगा। प्लस अब बोलोगे भैया याद तो हो जा रहा है, दूसरा पॉइंट बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। एक तो पहले बताया कि याद ही नहीं हो रहा है तो क्या किया जाए, अब मैं बता रहा हूं क्या चीज किया जाए, रिवीजन कैसे किया जाए। याद हो जाता है, याद कर लिए, उसके बाद सिंपल तरीका ना, 1 से 2 घंटा उसको शांति से रहने दो, फिर उसके बाद आओ उसको दोबारा एक बार रिवाइज करो, मतलब फिर से उसको एक बार फिर से पढ़ लो, मतलब जल्दी जल्दी उसको पढ़ लो। फिर उसके बाद 2 से 3 घंटे के बाद फिर कहीं इधर उधर कुछ अलग से करते रहो, फिर उसके बाद एक बार पढ़ लो। मतलब यही चीज है रिवाइज करना। जब आप एक बार 2 बार उस चीज को पढ़ते रहोगे ना, तो पहली बार थोड़ा सा पढ़ोगे वो थोड़ा टाइम लगे, दूसरी बार थोड़ा पढ़ोगे तो जल्दी होगा, तीसरी बार पढ़ोगे एक नजर बस ऐसे देख लिए ना तो भी रिवीजन हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं होने वाला। बस पहला बार जो भी तकलीफ होगा ना मेरे भाई, पहली बार की याद नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा, वो नहीं, वो सब पहले बार ही नाटक होता है। जब वो चीज खत्म हो जाएगा तो दूसरी बार आओगे थोड़ा सा कम होगा, तीसरी बार आओगे ऐसे ऐसे करते करते एक समय आएगा बस आपको ऐसे क्वेश्चन पन्ना पलटना है, हाँ ये आता है, 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 तो आप लोग का हो जाएगा। और मैथ का भी ऐसा ही मेरे भाई, मैथ में भी बहुत सारे लोग बोलते हैं भैया रिवाइज कैसे किया जाए। मेरे भाई रिवीजन वो कैसे किया जाता है, बस कहीं पर पूरा सोल्यूशन के साथ किए, सॉल्व तो किए रहोगे, बस उसको देखते चले जाओ। मैथ का सबसे बेस्ट तरीका है, मैथ का टेक्स्ट बुक ले लो, हाँ ये वाला क्वेश्चन ऐसा कहीं पर अगर सोल्यूशन किए हो, सॉल्व पूरा किए हो, तो बेहतर से बेहतर वो बहुत बेस्ट है। उसको बस देखो, हाँ ये ऐसे हुआ है, ऐसे हुआ है, ऐसे हुआ। अगर बाद में ये क्वेश्चन नहीं समझा तो ऑन द स्पॉट क्या करो, उस क्वेश्चन को फटाक से करना स्टार्ट कर दो, करो। जहां पर डाउट आए ऑन द स्पॉट, जहां क्लासेस जाते हो या स्कूल में ऑन द स्पॉट उस सर से जाके पूछ लो, सर मेरे को ये वाला यहां पर पॉइंट नहीं समझ रहा है, बंदा बता देगा। समझे मेरे भाई, मैथ और ये दोनों चीज का, साइंस हो कोई भी लैंग्वेजेस का लर्न करने का तरीका यही ट्रिक है मेरे भाई, और बाकी कुछ भी नहीं है। आप अगर करना चाहोगे तो कर सकते हो मेरे भाई। चलो ठीक है, फटाफट जो चीज बताए उसको अप्लाई करो, लिख के एक बार याद हो जाता तो उसको लिख के प्रैक्टिस करो, उससे आपके स्पेलिंग भी मिस्टेक जो है वो भी खत्म हो जाएगा डाउट। एंड देन दूसरा है रिवीजन का, रिवीजन बार बार, एक बार हो जाए 1 घंटे के बाद फिर से उसको रिवाइज करो, 100% बहुत अच्छा रिवीजन हो जाएगा। मैथ का भी डाउट हो गया रहेगा क्लियर, कि उसको बस देखना है, जो सवाल नहीं आ रहा है उसी को परफेक्ट करना है। फटाफट वीडियो को लाइक एंड शेयर, और चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेना। ऐसे ही डाउट के लिए फटाफट क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करना भैया किस तरीके से करना है, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब।